सर्दियाँ आते ही अगर आपके शरीर में भी दर्द होने लगता है, नसों में दर्द होने लगता है, पैर में झंझनाहट होने लगती है, जलन होने लगती है, ऐंठन हो जाती है, नस चढ़ जाती है या फिर पूरे बदन में दर्द होता है, तो ये सारी दिक्कतें जो होती है वो कमजोर नसों की वजह से होती है। अब कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आगे वीडियो में कारण भी बताऊंगी किस वजह से होता है और साथ ही बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इस घरेलू नुस्खे को अपना सकते हैं और अपनी इस दिक्कत को खत्म कर सकते हैं। और कैसे क्या करना है सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किनो रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और ऐसी और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस वजह से हमारी जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती है, क्यों ये सर्दी में ही दिक्कत होती है, ज्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले जो इसका कारण होता है आजकल का लाइफस्टाइल। हम लोग आजकल हर काम मशीन से करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं और ज्यादातर ये जो दिक्कत होती है बड़े बुजुर्ग में ज्यादा होती है क्योंकि वो लोग उतना काम नहीं करते हैं जितना जवान लोग करते हैं। जितना हम एक्टिव रहेंगे, जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उतना ही जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ज्यादा होगा। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है हमसे काम नहीं हो पाता है, ज्यादातर हम बैठे रहते हैं, बहुत काम फिजिकल वर्क नहीं कर पाते। छोटे मोटे अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो उस काम को हम नहीं गिन सकते क्योंकि उससे हमारा जो खून है ना वो उसका दौरा अच्छे से नहीं हो पाता है। जब तक हम अच्छे से ज्यादा चलेंगे नहीं, ज्यादा हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, तब तक जो हमारा खून का दौरा है वो नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से बुजुर्ग लोगों को ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं। सबसे पहला कारण है फिजिकल एक्टिविटी ना करना। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है ओवरवेट होना। बहुत ज्यादा हमारा वेट है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है। हम बाहर का ज्यादा खाते हैं या तला हुआ ज्यादा खाते हैं जिससे हमारी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जो फैट होता है खाने के अंदर वो एक दीवार बना लेता है हमारी नसों के अंदर जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और उसकी वजह से हमारी जो नसें हैं वो बंद हो जाती हैं और अपना काम सही से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये दिक्कतें आने लगती है जैसे कि दर्द होने लगता है, शरीर में नस चढ़ जाती है, झंझनाहट होने लगती है। ये एक सिग्नल है कि हमारी जो नसें हैं उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। सर्दी में ये दिक्कत आपकी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सर्दी में खून जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है और उसका ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, इसलिए ये दिक्कत सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है आपकी और तला हुआ ज्यादा खाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें आपके कारण है कमजोर नसों की, बंद नसों की। तो ये जो तीनों ही कारण है ये आपकी कमजोर नसों और बंद नसों का कारण है और इसी की वजह से ये सारी दिक्कतें आपको होती हैं। तो आज जो मैं आपके साथ घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ, इसे इस्तेमाल करने के बाद जो आपकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे खुल जाएंगी। अगर खून जम गया है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे होने लगेगा। सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसे डिटेल में समझाने वाली हूँ किस तरीके से आपको इसे अपनाना है, कैसे कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले एक बड़े भगोने में पानी लेना है। इसे गैस पे रख के इसको गरम करना है और इसे तब तक गरम होने देना है जब तक कि अच्छे से तेज गरम ना हो जाए। मैं यहाँ पर ले रही हूँ भीमसेनी कपूर। आपको यही कपूर लेना है, ये आपको किसी भी पूजा पाठ सामग्री वाले पे आराम से मिल जाएगी या किसी भी बड़ी परचून की दुकान पे भी मिल जाती है, पर आपको यही कपूर लेना है। भीमसेनी कपूर बोलते हैं इसे, और ये जब लेंगे ना तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो पूजा में हम गोल वाली टिक्की या चौकोर वाली टिक्की इस्तेमाल करते हैं वो कपूर नहीं लेना है, वो आर्टिफिशियल कपूर होता है, वो इसमें काम नहीं करेगा। इसकी शेप कुछ इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्रिस्टल जैसा लगता है देखने में, छोटा बड़ा साइज हो सकता है, कुछ बड़े टुकड़े कुछ छोटे टुकड़े इस तरीके से होते हैं। तो ये देखने में कुछ इस तरह से होता है, कोई इसकी परफेक्ट शेप नहीं होती है और ये होता है असली कपूर जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसे पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ
आती है इस नुस्खे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी कितना ज्यादा तेज गर्म हो गया। जैसे मैं इसमें उंगली डिप कर रही हूँ तो मेरा जो हाथ है वो जल रहा है। अब इस भगोने को हमें एक टब में पलटना है। ये तेज गर्म पानी और ऐसा ही तेज गर्म पानी आपको लेना है। अब ये जो टब मैंने रखा है, कोई भी छोटा टब, बाल्टी, भगोना कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप अपने पैरों को डिप कर सके। तो ये एक भगोना पानी इसमें मैंने तेज गर्म डाल दिया है। अब इसी भगोने से एक भगोना पानी में नॉर्मल इसके अंदर डालूंगी, जिससे ये पानी ऐसा हो जाए कि मैं अपने पैरों को जब इसमें डिप करूं तो मेरे पैर इसे सह सके। इतना गर्म होना चाहिए, बहुत ठंडा भी ना हो, बहुत तेज गर्म भी ना हो। अब ये जो हमने भीमसेनी कपूर लिया है ना, इसकी कुछ टिक्कियां हमें लेनी है और इसका चाहे तो आप पाउडर बना लीजिए, चाहे इसे डायरेक्ट डाल दीजिए। डायरेक्ट डालने पे भी क्योंकि पानी गर्म है ये अच्छे से घुल जाएगा, या फिर आप इसे पीस कर पाउडर बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। बेसिकली हमें इसे पानी में घोलना है ताकि ये इसका जो असर है वो पानी के अंदर आ जाए। तो मैंने इसे हाथ से ही घोल दिया है, छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं या पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। अगली चीज जो यहाँ पर इस नुस्खे में लेनी है वो है नींबू। यहाँ पर मैं एक बड़े साइज का नींबू इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटा है तो 2 नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नींबू का रस थोड़ा ज्यादा हमें इसमें डालना है। ये बड़े साइज का नींबू है, मैं पूरा 1 नींबू इसके अंदर निचोड़ने वाली हूँ। ये सिर्फ 3 चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा काम करती है, पर आगे मैं कुछ और भी चीजें आपको बताऊंगी जिससे ये नुस्खा और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा नींबू मैंने इस तरह से निचोड़ दिया है और दोनों चीजों को हमें पानी में अच्छे से घोल लेना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय बन जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब इसके अंदर आप पैरों को डिप करेंगे तो आपको एक करंट सा महसूस होगा। उससे क्या होता है कि आपके जो खून, रुका हुआ खून है वो दौड़ना शुरू हो जाएगा। जब उसको एक तरीके से करंट सा लगेगा ना, तो आपका जो खून का दौरा है फिर से शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आप और मिला सकते हैं जिसे एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। ये मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। इसे डालने से आपकी जो कमजोर नसें हैं वो फिर से मजबूत होने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है तो नींद भी आपको आने लगती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही टैग भी कर दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। कोई ज्यादा महंगा नहीं आता है। 1 चम्मच आपको इसके अंदर एप्सम सॉल्ट मिलाना है। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं है, नहीं खरीदना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी जगह इसमें सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आपको सेंधा नमक डाल देना है। अब आपको क्या करना है, इस पानी के अंदर अपने पैरों को डिप करना है और तब तक डिप करके रखना है जब तक ये पानी पूरा ठंडा ना हो जाए। और पानी बहुत कम गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए जितना आप अपने पैरों को इसमें डालकर सहन कर सके। एक तरीके से आप अपने पैरों की इसमें सिकाई कर रहे हैं। जब इसमें डालेंगे ना तो आपको हल्की हल्की से झंझनाहट महसूस होगी, करंट सा महसूस होगा। ये इसलिए क्योंकि नुस्खा आपके जो नसें ब्लॉक हो गई हैं उसे खोलने में मदद करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपने पैरों को इसमें डिप करके रखना है। इसे तब तक इसमें अपने पैरों को आपको डिप करना है जब तक कि ये जो पानी है वो ठंडा ना हो जाए। उसके बाद इस पानी को फेंक देना है। अगले दिन फिर से नया पानी आपको बनाना है और ये आपको 15 दिन लगातार करना है। 15 दिन के बाद आपको फिर 15 दिन का गैप देना है और फिर 15 दिन इसे लगातार करना है। तो जब इस तरीके से आप करेंगे तो आपको 15 दिन के अंदर ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो आपकी दिक्कतें हैं, चाहे वो शरीर में दर्द हो रहा हो या फिर आपको झंझनाहट महसूस हो रही हो, नींद ना आती हो इस वजह से, ये सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।